प्राचीन काल की बात है, जब श्री कृष्ण वृंदावन में अपने परम भक्तों के साथ आनंदमयी जीवन जी रहे थे। एक दिन अचानक वृंदावन में अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों रात गांव के लोगों के पशु गायब हो गए, खेतों में अजीब निशान पाए गए और लोग अजीब सपनों से परेशान हो गए। गांव वाले डरे हुए थे और इस रहस्यमयी घटनाओं का कारण नहीं समझ पा रहे थे। गांव के लोग श्री कृष्ण से मदद की उम्मीद लेकर उनकी ओर बढ़े। कृष्ण जी अपनी मुरली के साथ आकाश में उभरते हुए आए और उन्होंने गांव के लोगों को शांति दी। उन्होंने कहा, यह एक राक्षस का काम है जो अपने अंधेरे जादू से हमारे प्यारे वृंदावन को नष्ट करना चाहता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि राक्षस को ढूंढना और उसे नष्ट करना उनका उद्देश्य है। लेकिन इस दौरान कृष्ण जी ने इस राक्षस का नाम और उसकी शक्ति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, जिससे रहस्य बना रहा। कृष्ण जी ने वृंदावन में कुछ समय बिताया और धीरे धीरे पता चला कि इस रहस्यमयी प्रकोप के पीछे एक राक्षस है जिसका नाम कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण जो भगवान शंकर का भक्त था, लेकिन एक दिन उसने अपने तप में गलती कर ली और शापित हो गया। अब वह राक्षस बन चुका था और अपनी जादुई शक्तियों से दुनिया में आतंक मचाता था। वह श्री कृष्ण को हराने के लिए हमेशा अपनी योजनाओं में लगा रहता था और उसे नष्ट करने के लिए कोई सामान्य उपाय नहीं था। कृष्ण का सामना और रहस्य की ओर बढ़ते कदम। कृष्ण जी ने कुंभकर्ण का सामना करने के लिए एक योजना बनाई। वे समझ गए थे कि कुंभकर्ण की शक्ति का मुख्य स्रोत उसकी आंखों में है। यदि कृष्ण जी कुंभकर्ण की आंखों को नष्ट कर सकते हैं तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इस योजना के साथ कृष्ण जी ने कुंभकर्ण को एक चुनौती दी और दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण जी के साथ उनके परम भक्त बलराम और अन्य साथी भी थे, लेकिन कुंभकर्ण की शक्तियां बेहद रहस्यमयी और अजेय थीं। उसकी आंखों से निकलती हुई रोशनी हर किसी को असहनीय दर्द दे रही थी और यह युद्ध लगातार और तीव्र होता जा रहा था। तंत्र मंत्र और छल। कृष्ण जी ने अपनी चातुरी से कुंभकर्ण के तंत्र मंत्र को नष्ट करना शुरू किया, लेकिन कुंभकर्ण ने अपनी जादुई शक्तियों से कृष्ण जी को भ्रमित करने के लिए कई मायावी योजनाएं बनाई। एक पल के लिए कृष्ण जी को लगा कि वह हर दिशा में हार रहे हैं, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का ध्यान आकर्षित किया और सभी को अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान करने का निर्देश दिया। इस दौरान कुंभकर्ण ने कृष्ण जी को चकमा देने के लिए एक नए रूप में अपने आप को प्रकट किया। उसकी शक्ल और आकार लगातार बदल रहे थे, जिससे कृष्ण जी को उसे पहचानने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन कृष्ण जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कुंभकर्ण की असली पहचान को उजागर किया। कुंभकर्ण का रहस्य और अंतिम मोड़। जैसे ही कृष्ण जी ने कुंभकर्ण के छिपे हुए रूप को समझा, उन्होंने एक अंतिम आक्रमण किया। कृष्ण जी ने अपनी सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और कुंभकर्ण की आंखों को नष्ट कर दिया। जैसे ही कुंभकर्ण की आंखों का तंत्र टूटता है, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वह बुरी तरह से धरती पर गिरता है। लेकिन आखिरी मोड़ यह था कि कुंभकर्ण के मरने से पहले उसने कृष्ण जी से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मुक्ति दो। कृष्ण जी ने उसे भगवान शिव का आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। कृष्ण जी ने कुंभकर्ण के मरने के बाद वृंदावन में शांति स्थापित की। उन्होंने गांव वालों को सुरक्षा का वचन दिया और सबको यह समझाया कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आएं, अगर भक्त पूरी श्रद्धा से अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।